नेक्स्ट रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड नॉमिनेटेड स्कूल ऑफ जम्मू। अच्छा। वो ये कहते हैं कि स्कूल्स की टाई अप किए जाते हैं प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ। यहाँ पर दुकानदार के साथ नहीं, प्राइवेट पब्लिशर के साथ टाई अप किया जाता है कि भाई साहब हम आपकी किताबों का इस्तेमाल करेंगे। उनसे एक कमीशन सेट की जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर लोकल बुक वेंडर्स हैं उनके साथ भी एक कमीशन सेट की जाती है कि अगर हम आपकी दुकान पर पेरेंट्स को भेजेंगे आप हमें कितनी कमीशन देंगे। एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 बार आपको यूनिफॉर्म चेंज करके डालनी होती है। उसकी जरूरत क्या है? बच्चा वहां पढ़ने जा रहा है या फैंसी ड्रेस में जा रहा है? बैग्स पर ब्रांडिंग कर दी गई। बच्चा अपने घर का ना लगते हुए आपके स्कूल का मैस्कॉट लगता है। वो तो लगता ही नहीं है वो आपके घर का बच्चा है, वो लगता है एक मैस्कॉट चल के आ रहा है। जैसे हम कार्टून में देखते हैं ना, कार्टून नेटवर्क का मिक्की माउस, वैसे वो बच्चा लगता है उस स्कूल का मिक्की माउस। डोगरी में कहते हैं जिल्त, कॉपी दा जिल्त। ठीक है जी। वो जिल्त जो है वो मार्केट में 1 रुपए का मिलता है। इन बुक सेलर्स के पास वो 8 रुपए का जिल्त मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्कूल का नाम है। किसी कारणवश बच्चे की फीस रह जाती है, उसे थ्रेटन किया जाता है, आपको आपका रोल नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, आपको अगर आप स्कूल छोड़ करके जाएंगे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। स्कूल्स एक सर्कुलर इशू करते हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की किताबें आप इस बुक शॉप से जा करके खरीदेंगे और उसके साथ यूनिफॉर्म आप इस शॉप से खरीदेंगे, शूज आप इस शॉप से खरीदेंगे और बैग्स आप इस शॉप से खरीदेंगे। प्राइवेट स्कूल्स की तमाशाशाही जारी है। सेशन शुरू होता है तो पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है कि उफ, एक ही साथ अब बर्डन आएगा। सबसे पहले तो एडमिशन फीस, उसके बाद 5-6 हज़ार का नॉर्मली जो है वो बुक्स का खर्चा, यूनिफॉर्म का खर्चा अलग से। मतलब एक बर्डन है जो पेरेंट्स के ऊपर अचानक से पड़ जाता है। और आप ये जो सेशन है यानी फरवरी का महीना शुरू नहीं होता है कि पेरेंट्स को टेंशन होना शुरू हो जाती है, अभी तो सेशन ख़त्म हुआ था, अब फिर से एडमिशन फ़ीस देनी पड़ेगी, अब फिर से वही तमाशा जो है वो शुरू हो जाएगा। मेरे साथ इस समय युवा अध्यक्ष खड़े हैं शिवसेना डोगरा फ्रंट के अभिषेक गुप्ता, इनसे बातचीत करेंगे। आज इन्होंने एक प्रदर्शन किया इसी मसले को लेकर, प्राइवेट स्कूल्स का जो तमाशा चल रहा है इसी को लेकर इनसे बातचीत करेंगे। जैसे ही सेशन शुरू होता है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही कहा कि जैसे ही सेशन शुरू होता है पेरेंट्स को टेंशन हो जाती है। हमारे भी माँ बाप हैं, उन्हें भी टेंशन होती थी कि अब एक बर्डन पड़ेगा नया। और प्राइवेट स्कूल्स का जो अलग ही तमाशा हर सेशन में चलता है, वो ना पहले थमने को आ रहा है ना अब थमने को आ रहा है, लेकिन इस बार कुछ बड़ा ही नेक्सस है जो सामने आ रहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को, स्ट्रेट लाइन को बड़ी बड़ी मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपने पूरे के पूरे मुद्दे को लाइमलाइट में लाया। प्रॉब्लम बहुत देर से थी, पर कोई भी चैनल, कोई भी मीडिया आउटलेट बोलने से, इतनी धाकड़ तरीके से बोलने में हिचकिचाहट रखता था। आपने बहुत पूर्ण तरीके से बात को सबके सामने रखा है और मुझे लगता है लोगों की नज़र में आई है और भी चैनल इस बातों को टेक ओवर कर रहे हैं। अब पॉइंट पर आते हुए देखिए, पेपर दिए बच्चों ने, छुट्टियाँ पड़ी, प्रॉब्लम और टेंशन माँ बाप के सिर पर आ गई। टेंशन क्या आई? जाकर के बच्चों के लिए किताबें खरीदनी है। स्कूल्स एक सर्कुलर इशू करते हैं, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5 की किताबें आप इस बुक शॉप से जा करके खरीदेंगे और उसके साथ यूनिफॉर्म आप इस शॉप से खरीदेंगे, शूज आप इस शॉप से खरीदेंगे और बैग्स आप इस शॉप से खरीदेंगे। और ये वो बड़े बड़े स्कूल्स की लिस्ट में आते हैं। बड़े नहीं, सारे। मतलब मैं कुछ गिने चुने, मैं कहूँगा कोई स्कूल नहीं बचा है। व्यवसायीकरण, धंधाकरण हर स्कूल ने बनाया है। स्कूल के अंदर बच्चा पढ़ने के लिए जाता था। अगर किसी कारणवश बच्चे की फीस रह जाती है, उसे थ्रेटन किया जाता है, आपको आपका रोल नंबर नहीं दिया जाएगा, आपको आपका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, आपको अगर आप स्कूल छोड़ करके जाएंगे आपको ट्रांसफर सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। यानी कि आप माँ बाप को एक तरीके की धमकी देते हैं एंड यू होल्ड अ नाइफ टू देयर थ्रोट। बच्चों को मैं कह रही हूँ, आप माँ बाप को बाद में देते हैं, आप पहले बच्चों को दे देते हैं और बच्चों को लेकर माँ बाप ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। देखिए, जब बच्चा किसी का तंग पड़ता है तो माँ बाप कहते हैं यार पीछा छोड़ाओ, लेकिन बात समझने की ये है कि ये नेक्सस, ये व्यवसायीकरण जो हुआ है, ये भली भांति सबकी जानकारी में है। अच्छा, इस सब को रोकने के लिए कुछ समय पहले आपको मालूम होगा फी फिक्सेशन कमेटी नाम की एक कमेटी का गठन किया गया था और पेरेंट्स खुश थे उस टाइम पे कि चलो अब एटलीस्ट प्राइवेट स्कूल की नकेल किसी ने कसी है। देखिए, अंग्रेजी की एक कहावत है, टूथलेस टाइगर, बिना दांतों का टाइगर या बिना दांतों का शेर वो किसी काम का नहीं होता, वो सिर्फ दहाड़ सकता है, कर कुछ नहीं सकता। मेरा सवाल यही था कि फी फिक्सेशन कमेटी जो बनाई गई थी,
क्या लगता है आपको कि जिस काम के लिए उसको रखा गया था कि अब क्योंकि एक पूरा सेशन का वक्त होता है फी फिक्सेशन कमेटी के बाद कि अब सेशन चढ़ चुका है, अब अगले सेशन की तैयारी करनी है, इस पूरे सेशन में फी फिक्सेशन कमेटी का एक काम होता है कि हमने देखना है कौन से स्कूल कितनी फीस ले रहे हैं। क्या आपको लग रहा है वाकई उस तरीके का काम हुआ है? क्या आपको वाकई लगता है इस कमेटी के गठन का कोई फ़ायदा हुआ है पेरेंट्स को? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी ये जो बनाई गई थी, दिस वॉज अ मेयर आई वॉश। ज़मीनी स्तर पे आप और मैं जाएंगे, बात एक कमरों में बैठ करके नहीं होती, पेरेंट्स के बीच में आप गई हैं, आपने बात की है, आप मेरे से और वो पेरेंट्स बहुत डरे हुए हैं। आप मेरे से बेहतर तरीके से जानती हैं, कोई फी सक्सेशन कमेटी नाम की चीज़ नहीं है। किताबों में, गवर्नमेंट ऑर्डर्स में स्टैंडिंग कमेटी के माध्यम से है, पर क्या ज़मीनी स्तर पर कुछ हुआ? क्या उसमें कोई बदलाव आया? क्या कोई अमेंडमेंट्स किए गए? क्या जो सो कॉल्ड सीट्स रिजर्व की जाती हैं स्कूल्स में फॉर अ सर्टन कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स, क्या वो किसी को दी जाती है? कभी नहीं दी जाती। उसके पूरे पैसे, उसकी पूरी फीस वसूली जाती है, एडमिशन फीस वसूली जाती है। ये जो अभी किताबों की बात सामने आप लेकर के आई हैं, दिस इज अ वेरी ओल्ड नेक्सस। ये बात अब हाईलाइट हुई है क्योंकि पहले भी हुई थी, लेकिन इतने गौर से कभी किसी ने इस पर इतना ध्यान मतलब देखिए, उस बात को हाईलाइट करके भी क्या फायदा जिस पर कुछ हुआ नहीं। बात हाईलाइट हुई है, स्टूडेंट्स और खास करके पेरेंट्स भी जागरूक हुए हैं। बात ऐसी है, आपको एक सर्कुलर निकाला जाता है, सर्कुलर में ये कहा जाता है आपका बच्चा क्लास 7वीं में पढ़ता है, 7वीं की बुक्स बनती हैं 26 बुक्स को आपको जाकर के एक दुकान से लेना है। सबसे पहली बात, एनसीईआरटी का आप सिलेबस पढ़ा रहे हैं, आप एनसीईआरटी की बुक्स क्यों नहीं करते? एनसीईआरटी की बुक्स में और प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स में जो प्राइस वेरिएशन है वो एवरेज आकर पे खड़ा होता है 150% का, यानी कि प्राइवेट पब्लिशर की बुक्स 150% महंगी है। मैं एक नाम नहीं लूँगा उनका, और उन्होंने इसी शर्त पर मेरे से बात की थी। ही इज़ एन एक्स रिटायर्ड प्रिंसिपल ऑफ अ वेरी प्रोमिनेंट एंड नॉमिनेटेड स्कूल ऑफ जम्मू। वो ये कहते हैं कि स्कूल्स की टाई अप किए जाते हैं प्राइवेट पब्लिशर्स के साथ। यहाँ पर दुकानदार के साथ नहीं, प्राइवेट पब्लिशर के साथ टाई अप किया जाता है कि भाई साहब हम आपकी किताबों का इस्तेमाल करेंगे। उनसे एक कमीशन सेट की जाती है। उसके बाद जो यहाँ पर लोकल बुक वेंडर्स हैं उनके साथ भी एक कमीशन सेट की जाती है कि अगर हम आपकी दुकान पर पेरेंट्स को भेजेंगे आप हमें कितनी कमीशन देंगे। यानी कि दोनों हाथों से पैसे बटोरे जा रहे हैं, एक हाथ से पैसे नहीं बटोरे जा रहे। और जब आप प्राइवेट पब्लिशर की बुक को इशू करेंगे, यानी कि वो ज़्यादा पैसे चार्ज करेगा। किताब सिलेबस आपने एनसीईआरटी का पढ़ाना है, तो आप एनसीईआरटी की बुक्स को क्यों प्रिस्क्राइब नहीं करते? 490 की एनसीईआरटी की बुक, क्या आप मान सकते हैं? 490 की एनसीईआरटी की बुक हो ही नहीं सकती, वो प्राइवेट पब्लिशर की बुक है। एनसीईआरटी की बुक की कीमत 200 रुपये होगी। देखिए, आप एनसीईआरटी से कोई कमीशन मिलेगी नहीं, इट्स अ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। उसकी बुक्स ना इशू करते हुए आप प्राइवेट डेवलपर की बुक्स को इशू कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हर 3 साल में स्कूल की यूनिफॉर्म चेंज हो जाती है। क्या ज़रूरत है? आप कौन सी ब्रांडिंग कर रहे हैं? वेडनेसडे को ये लगा कर आइए, सैटरडे को आपकी वाइट यूनिफॉर्म होगी। अच्छा, आपने स्पोर्ट्स डे के लिए अलग से लेनी है। अच्छा, आपके जूते भी अलग होंगे। ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं हमने भी देखी हैं, और हमारे जो सिस्टर्स हैं, जो हमारे भाई बहन हैं, वो अभी भी देख रहे हैं ये सब चीज़ें। लेकिन उन्हें लगता है कि नहीं, बड़ा स्कूल है तो बड़े स्कूल की बड़ी बातें हैं। देखिए, यूनिफॉर्म या ब्रांडिंग इसलिए चेंज की जाती है क्योंकि आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे होते हैं। स्कूल का बच्चा बिकने वाली चीज़ नहीं है। आपने अपने स्कूल की एक यूनिफॉर्मिटी आइडेंटिटी बतानी है, नाम का लोगो लगता है, उसी से बात सारी क्लियर हो जाती है। और स्कूल का रिजल्ट बोलता है। कोई भी इंसान अपने बच्चे को किसी स्कूल में इसलिए एडमिशन नहीं करवाता क्योंकि यार पीले रंग की यूनिफॉर्म में मेरा बच्चा बड़ा सुंदर लगेगा। ये पैरामीटर नहीं होता है। पैरामीटर क्या होता है? रिजल्ट कैसा आया है, एजुकेशन कैसी है। आप हर 3 साल में अपने स्कूल की यूनिफॉर्म को बदलते हैं, क्यों? क्योंकि जब आप यूनिफॉर्म बदलेंगे तो पेरेंट्स को पूरी की पूरी अटायर, जिसमें पैंट होगी, शर्ट होगी, जूते होंगे, सॉक्स होगी, आपका ब्लेजर होगा, स्वेटर होगा, टाई होगी, सब बदलना पड़ेगा। और वो उनके एक सिलेक्टेड वेंडर से जाकर के आपको दोबारा खरीद, यानी कि फिर कमीशन आएगी। एक हफ्ते के अंदर 2 या 3 बार आपको यूनिफॉर्म चेंज करके डालनी होती है। उसकी ज़रूरत क्या है? बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है या फैंसी ड्रेस में जा रहा है? बच्चा वहाँ पढ़ने जा रहा है या मॉडलिंग शो के लिए रैंप वॉक करने के लिए जा रहा है? आप 3 उसको यूनिफॉर्म दिलवाते हैं, फिर 3 यूनिफॉर्म के उसके भी पैसे आपको अलग से आते हैं। बैग्स पर ब्रांडिंग कर दी गई। बच्चा अपने घर का ना लगते हुए आपके स्कूल का मैस्कॉट लगता है। वो तो लगता ही नहीं है वो आपके घर का बच्चा है, वो लगता है एक मैस्कॉट चल के आ रहा है। जैसे हम कार्टून में देखते हैं ना, कार्टून नेटवर्क का मिकी माउस, वैसे वो बच्चा लगता है उस स्कूल का मिकी माउस। आपने अपने नाम के जूते, अपने नाम की सॉक्स, अपने नाम का बैग, अपने नाम का स्वेटर, बस एक सिर पर जो है टैटू करवाना रह गया, बाकी सब कर चुके हैं ये बच्चे के साथ। अच्छा, एक और तमाशा जो है वो चलता है कि बुक्स अलग दुकान से मिलेंगी आपको, और आपको अलग जाकर जो है अपनी यूनिफॉर्म लेनी पड़ेगी, और वो यूनिफॉर्म भी स्पेसिफिक उसी शॉप से मिलेगी आपको, एक ही स्कूल की।
और चाहते हैं कि जनाब ये वाली हमें चाहिए, यूनिफॉर्म चाहिए, ये स्कूल है, नहीं वो पहले स्कूल पूछेंगे स्कूल कौन सा है, अच्छा जोधामल है, जोधामल की वहाँ जाओ लेने। अब मुझे बताइए बाकी बुक्स है, पूरे शहर के बुक सेलर्स को कैसे मालूम है कि उसी दुकान पर जो है इसकी यूनिफॉर्म मिलेगी स्कूल की, इसी स्कूल की बुक्स मिलेंगी, पूरा बंडल मिलेगा, सब कुछ पता होता है बाकी बुक सेलर्स को। लेकिन जब उनसे सवाल किया जाता है आपके पास क्यों नहीं है, नहीं जी वो तो वही बेचते हैं, हम नहीं बेचते। देखिए इससे पहले क्या होता था, स्कूल के अंदर बुक्स बिकती थी, स्कूल के अंदर शॉप होती थी बकायदा, यूनिफॉर्म और जितनी आपकी स्टेशनरी है वो स्कूल के अंदर बिकती थी। एचआर मिनिस्ट्री ने एक सर्कुलर निकाला और उस नोटिफिकेशन में ये बात कही गई कि स्कूल जो है व्यवसाय करने की जगह नहीं है, इट्स अ प्लेस ऑफ एजुकेशन। सरस्वती का मंदिर है, सरस्वती के मंदिर के अंदर व्यापार नहीं होगा। स्कूल वालों ने क्या किया, उन्होंने ऑथोराइज्ड बुक सेलर्स को या स्टेशनरी वालों को या यूनिफॉर्म वालों के साथ कमीशन सेट कर ली। उन्होंने कहा बच्चे हम आपके पास भेजेंगे और वो बच्चे आकर के आपसे यूनिफॉर्म लेंगे। अगर कोई बच्चा आपके पास आकर के एक लूज सेट ऑफ बुक मांगता है, आप उसे नहीं देंगे। यानी कि अगर मेरे पास जस्ट इन केस, एक उदाहरण के तौर पर, मेरे पास पुरानी बुक्स आ जाती है नए सेशन के लिए और मेरे पास उसमें 2 बुक्स कम है, अगर मैं वो 2 बुक्स नहीं लेने जाता हूँ, वो बुक्स बच्चों के पेरेंट्स को नहीं दी जाती और कहा यह जाता है कि भाई साहब आप तो पूरा सेट लेंगे, खुली हम बिकती नहीं, पीछे से किताब खुली आती है और वो उसको बंडल बना करके बेच रहे हैं। क्यों? ताकि वो कुछ नहीं, साथ में नोटबुक्स 20-20 रुपए की जो आपको किसी भी बुक सेलर की शॉप से मिलेंगी वो साथ में होती है। मैं आपको एक बात इतना और बड़ा सुंदर सा एक पाउच होता है। मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ, जिस किताब की, जिस कॉपी की MRP 150 रुपये है, वो मार्केट में 70 रुपये की बिकती है। किताब और कॉपी कभी भी MRP पर नहीं बिकती, वो मार्केट में बिक रही है 70 रुपये की। उस बुक सेलर के पास आपको पूरी MRP पर खरीदनी पड़ेगी। पहली बात, डोगरी में कहते हैं जिल्त, कॉपी दा जिल्त, ठीक है जी। वो जिल्त जो है वो मार्केट में 1 रुपये का मिलता है, इन बुक सेलर्स के पास वो 8 रुपये का जिल्त मिल रहा है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर स्कूल का नाम है। अरे स्कूल का नाम लिख के मैंने कॉपी से क्या लेना है? यानी कि ब्रांडिंग नहीं है, सिर्फ पैसे इकट्ठे करने की स्कीम है। पैसे माँ बाप से कैसे उधेड़े जा सके। पहले आप एडमिशन फीस के नाम पे पैसे लेते हैं, फिर बीच में कोई डे आ जाता है उसके नाम पे आप पैसे लेते हैं, फिर आप कहते हैं जी आपकी बेल्ट का हमने डिज़ाइन चेंज कर दिया है, वो बेल्ट हम आप ही को देंगे क्योंकि बेल्ट बाहर से नहीं मिलेंगे। फिर आई कार्ड के पैसे, हाँ जी आपने 2 रुपये की पेंसिल ली है, लाओ उसके 20 रुपये दे दो। पेट्रोल के प्राइसेस घट जाएंगे। पेट्रोल प्राइसेस, अभी ट्रांसपोर्ट फीस बढ़ाई गई थी, उन्होंने कहा था पेट्रोल महंगा हो गया इसलिए हम बढ़ा रहे हैं। उसके बाद पेट्रोल के प्राइसेस घट गए थे, जिस समय 108 था बढ़ाई गई थी, आज 97 पॉइंट समथिंग रुपीज़ पे चल रही है, ठीक है। क्या वो प्राइसेस घटाएंगे? बिल्कुल नहीं घटाएंगे। फिर उसके बाद कहते हैं जी 2 साल के बाद स्कूल खुला है इसलिए हमको पैसे चाहिए क्योंकि हमने अपनी किस्तें भरनी है गाड़ियों की। अरे भैया किस्तें तुमने भरनी है, पैसे तुमने इकट्ठे करने हैं, बिल्डिंग तुमने बनानी है, एसेट तुम्हारा खड़ा हो रहा है और पैसे उसके बच्चे देंगे, बच्चों के पेरेंट्स देंगे। अच्छा, जब हमने पेरेंट्स से बात की, उनका ये कहना है कि जब हम डायरेक्टर के पास जाते हैं वो आगे से हमें सीधा जवाब कोई नहीं देते हैं। यानी कि आपको लगता है कि डायरेक्टर जो एजुकेशन है, जो बड़ी उम्मीदों से नए डायरेक्टर जो आए थे, जिनसे उम्मीदें की गई थी कि अब ये डायरेक्टर साहब कुछ करेंगे हमारे लिए, क्या आपको लग रहा है कि उनसे अब कुछ उम्मीद की जा सकती? क्योंकि पेरेंट्स जो हैं वो साफ तरीके से मना कर चुके हैं कि हमें ना फी फिक्सेशन कमेटी पर भरोसा रहा है, ना हमें किसी भी ऐसे शख्स पर, ना हमें स्कूल की एडमिनिस्ट्रेटिव जो उनका एडमिनिस्ट्रेशन है उन पर भरोसा रहा है, डायरेक्टर पर तो रहा ही नहीं है भरोसा। क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर साहब को 3 बातें याद दिलाना चाहूँगा। देयर इज़ अ थिंग कॉल्ड एज अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। यहाँ पर वो कंडक्ट हो रहा है। आप माँ बाप को फोर्स करते हैं एक दुकान से जाकर के किताबें खरीदने के लिए। अभी आप होकर के, आपने देखा होगा लाइन लगी हुई है, जैसे लंगर के लिए जैसे लंगर के लिए लाइन लगती है ना, क्योंकि मुफ्त में लंगर बिकता है, वैसे ही वहाँ पर लाइन लगी हुई है कि माँ बाप 5,000, 7,000, 8,000, जिनके 2 बच्चे उनके 12,000, 15,000 का बिल बन रहा है, 15,000 रुपये दे के 1 घंटा इंतजार करके वो किताबें खरीद रहे हैं, अपना काम काज छोड़ करके किताबें खरीद रहे हैं। आज के ई-कॉमर्स के ज़माने में आप ऑनलाइन कोई भी चीज़ खरीदें आपके घर पर आ जाती है। जिस समय आपके घर पर चीज़ें आ रही हैं डिस्काउंटेड और रिबेटेड प्राइस पर, आप लाइन में खड़े होकर के ज़्यादा रेट दे करके वो चीज़ें खरीद रहे हैं। उन्हें भरोसा है ना कि स्कूल वालों ने कहा है तो यहीं से सही किताब मिले, क्या पता ऑनलाइन खराब आ जाए। डिजिटली भरोसा किसी को नहीं है जी, फोर्स किया जा रहा है। बच्चों को प्रताड़ित किया जाता है। जब बच्चा तंग होता है तो माँ बाप का दिल रोता है, इसलिए वो कहते हैं छोड़ो, जा करके लाइन में लग जाते हैं। बात अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस की है पहली। दूसरी बात, डायरेक्टर साहब आप पहले भी आए, ये बहुत पुरानी प्रैक्टिस है। आप इतने समय से कर क्या रहे हैं? यू कांट बी ब्लाइंड, यू कांट बी म्यूट। आपको एक बहुत बड़ी गद्दी पर बिठाया गया है। इस प्रदेश के बच्चों का फ्यूचर आपके हाथ में है। यहाँ से लीडर्स निकलेंगे, यहाँ से बिजनेसमैन निकलेंगे, यहाँ से पॉलिटिशियंस निकलेंगे। आप कर क्या रहे हैं?
मतलब आप अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस उनको शुरू से सिखा रहे हैं कि आपको फोर्स किया जाएगा, आप वहाँ से जाके चीज़ खरीदेंगे। इफ़ आयरन फिस्टेड इज़ यूज अपॉन यू, यू हैव टू पे द प्राइस। मतलब बच्चों के अंदर तो इस बात की भावना आनी चाहिए, सच्चाई के लिए, ईमानदारी के लिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के लिए आपको खड़ा होना है। पर आप बच्चों को फोर्स कर रहे हैं और बचपन से ही आदत डाल रहे हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एक्शन लिया जाना चाहिए, इस नेक्सस को तोड़ा जाना चाहिए। पब्लिशर्स के साथ टाइप किया जा रहा है, बुक सेलर्स के साथ टाइप किया जा रहा है। बहुत पुराना किया जा रहा है ये तो। अगर पुराना किया जा रहा है, नया जम्मू कश्मीर है, 5 अगस्त 2019 के बाद का जम्मू कश्मीर है। बदलाव सिर्फ हुआ है ना, बदलाव हुआ है, बिल्कुल बदलाव। बदलाव दिखे भी, एजुकेशन में भी दिखे। अगर हमारी पॉलिसी हमारी सरकार ने अगर न्यू एजुकेशन पॉलिसी लाई है जिसमें आपने पुराने चैप्टर्स को, एनसीईआरटी ने मुगल्स के चैप्टर को गायब कर दिया और भी संस्थाओं के चैप्टर्स को गायब किया, उन्होंने कहा है कि नहीं, देश के बारे में पढ़ाएंगे, ऐसी चीज़ों के बारे में नहीं पढ़ाएंगे जिसका मतलब नहीं है। अगर आपने वहाँ बदलाव किए हैं तो आप इसमें भी बदलाव कीजिए। अच्छा, अंत में आपसे यही पूछना चाहूँगी, पेरेंट्स का अब क्या रोल इस समय, क्योंकि पेरेंट्स का एक बहुत बड़ा रोल है। जब तक पेरेंट्स कुछ नहीं बोलेंगे, वो सामने नहीं आएंगे, ना तो कोई पॉलिटिकल पार्टी, ना कोई दल, कोई भी उच्च लेवल का कोई भी बंदा जो है उनकी जो है वो बात आगे तक नहीं पहुंचा सकता है, उनके लिए खड़ा नहीं हो सकता है। उन्हें आगे आना ही पड़ेगा। पेरेंट्स के लिए इस टाइम पे आप क्या समझते हैं कि उनको क्या करना चाहिए इस टाइम पे? देखिए, बात बड़ी साफ है, पेरेंट्स थोड़ी जागरूकता से काम ले। वेबसाइट से बुक्स का सर्कुलम डाउनलोड होता है, जो बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल है वो जाकर के वहाँ से ली जाएं। जो बुक्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है वो जाकर के शॉप से ले, शॉप वाला नहीं देता है। आप स्कूल में कहिए ये बुक्स अभी अवेलेबल नहीं है। आपको इस बात पर स्टैंड लेना पड़ेगा। द वन हु इज फेसिंग द फोर्स हैज़ टू बेयर द ब्रंट। आपको कुछ प्रकार का थोड़ा बहुत विरोधाभास तो जाहिर करना पड़ेगा ना, जंग तो तभी लड़ी जाएगी। लेकिन बात बड़ी साफ है, ये डायरेक्टर एजुकेशन को भी बात मैं समझाना चाहता हूँ, आप कृपया करके इस पर एक्शन लीजिए। एक्शन नहीं लेंगे, एक्शन का रिएक्शन होगा और वो रिएक्शन अच्छा नहीं होगा। यू आर पंचिंग अ होल इन द पॉकेट ऑफ अ कॉमन मैन। आज के समय एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट के अंदर एक माँ बाप को पढ़ाने के लिए ऐसा लगता है कि यार ये तो लड़ाई लड़ने के बराबर है, वो इतना महंगा है, इट्स अ टास्क अप हिल। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। आज हमारी संस्था ने इस विषय के अंदर प्रोटेस्ट किया है। अशोक जी ने भी ये बात कही है, उन्होंने डीसी साहिबा से भी बात की और डीसी साहिबा ने उन्हें आश्वासन दिया है कि शॉप्स के अंदर लोगों को भेजा जाएगा, जाकर के चेकिंग करवाई जाएगी। मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जाएगा चेक करने के लिए कि क्या कोई चीज़ दाम से ऊपर तो नहीं बेची जा रही है, और स्कूल के साथ भी इंक्वायरी की जाएगी कि स्कूल के लोगों वाले कवर्स, स्कूल की लोगों वाली बुक्स सर्टेन शॉप्स पर कैसे बिक रही हैं। तो बहुत मिलते हैं, पहले भी बहुत मिले। मुझे लगता है विश्वास हम लोगों को करना चाहिए। पहली बार जिस प्रकार से आपके चैनल ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया, बहुत बड़ी बात है। जन जन में इसकी बात हो रही है, हर मानस इसकी बात कर रहा है, तो मुझे लगता है बदलाव हुआ है। तो बदलाव में थोड़ा सा विश्वास हम लोग भी लेकर के चलें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुन लिया कि जैसे कि शिवसेना डोगरा फ्रंट के युवा अध्यक्ष अभिषेक जी का ये कहना था कि आने वाले समय में आश्वासन तो दिया गया है कि जल्द से जल्द इस नेक्सस पर देखा जाएगा, इस पर जो है कोई सख्त जो कदम है वो उठाया जाएगा। लेकिन क्या वाकई में इस बार कदम उठाया जाएगा या एक बार फिर ये आश्वासन ही बन के रह जाएगा और पेरेंट्स हर सेशन में हर साल वही उसी दुख को झेलेंगे जो वो हर साल झेलते हैं।